देखिए, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इंटीग्रेशन का, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू में, जिसमें हम लोगों ने करा क्या था, जो फंक्शन होता था इंटीग्रेशन जो भी दिया होता था, फंक्शन होता था कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा के फॉर्म में, इसी के फॉर्म में होता था। तो उस वाले इंटीग्रेशन को हम कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते थे, अपना ई की पावर थीटा से सॉल्व कर लेते थे, जेड बराबर मान के। जेड बराबर मानते थे ई की पावर आई थीटा, तो थीटा के हिसाब से उसकी वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक, तो यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन हो चुका है, इस टाइप वाला हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये नेक्स्ट टाइप वाला इंटीग्रेशन आया है। इस टाइप में क्या होगा, जो हमारे पास अपना एफ ऑफ जेड होगा, उसके बाद उसके पास कोई भी पोल नहीं होगा, कहाँ पर, रियल लाइन। और दूसरी बात, ये जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ जेड डी जेड। ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो होल प्लेन के लिए यूज़ होगा। ये किस में यूज़ हो रहा है, होल प्लेन के लिए यूज़ होगा। देखिए, इसके करने का तरीका यूनिक है, पर्सनली बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ये करने का तरीका। करेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन होगी उसको पहली बात तो हम पोल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया होगा वो उसमें कहा गया है कि कोई भी फंक्शन के पास रियल लाइन में कोई भी आपके पास क्या नहीं है, पोल नहीं है, तो उसको पहले कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। जो भी रियल फंक्शन दिया होगा उसको पहले हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। कॉम्प्लेक्स के बाद जो आंसर आएगा उसके रियल पार्ट को ही खाली सोल्यूशन के फॉर्म में लिया जाएगा। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सुन लीजिए, सबसे पहली कंडीशन रहेगी हमारे पास कि सबसे पहली कंडीशन रहेगी सेमी सर्कल एक बनाना पड़ेगा आपको, उसका नाम क्या है, गामा। सेमी सर्कल क्या है, गामा। ऐसा है सच दैट मॉड जेड बराबर आर कहाँ पे रहेगा, इन द अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। ये हमेशा रहेगा कहाँ पे, अपर हाफ प्लेन पे। सेकंड कंडीशन लेनी पड़ेगी, रियल एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करने हैं, -r/r। ठीक, उसके बाद बस एक लाइन और लिखनी है, उसमें लिखना है क्या, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस -r/r एफ ऑफ जेड डी जेड। ये वाली कंडीशन हमारे पास रहेगी किसकी, अपनी जो डायग्राम बनाने के बाद होगी। क्या कैसे आएगी, क्यों आएगी और कैसे इसको बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो आपके पास एक्सिस होंगी, पहली बात तो एक्सिस होंगी, ये एक्सिस रहेंगी आपके पास। ठीक, ये बस याद रखना इंटीग्रेशन हमको कहाँ से कहाँ तक दिया गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब होल रियल लाइन के लिए दिया गया। ठीक, कुछ पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास जो क्या बताएंगे, अपने -r से +r के रिलेशन को, हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या बताएंगे, -r से +r में बने एक, -r से +r में जो बना है क्या सर्कल, उसको बताएंगे। सेमी सर्कल बनाना है, बनाना हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल। ये वाला जो माइनस एक्सिस में है वो आ जाएगा -r, ये वाला प्लस एक्सिस में है वो आ जाएगा +r। ठीक, +r पॉइंट हो जाएगा। हमें जो काम करना है वो इंटीग्रेशन निकालना है, ये इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमें लिमिट अप्लाई कर देनी है, वो कहाँ से कर देनी, -∞ से +∞। लिमिट अप्लाई कर देनी है -∞ से +∞, मतलब r टेंड करा देंगे इन्फिनिट की तरफ। जब ये इधर की तरफ फैलेगा, ये इधर की तरफ फैलेगा, तो पूरी की पूरी रियल लाइन को ही डिनोट करेगा कि नहीं करेगा, बस यही काम करना है। यहाँ पे जो ये सेमी सर्कल है उसको हटा देंगे, सेमी सर्कल का कोई काम नहीं, सॉरी ये नीचे वाला जो सर्कल है इसका कोई काम नहीं है, ये वाला ऐसा ही होगा। अपर हाफ प्लेन है तो अपर हाफ प्लेन पे ही बनेगा ये। ठीक, आप लोग इसको हटा सकते हैं, मैं थोड़ा सा, अब ठीक है, ये हटा सकते हैं इसको। ठीक, ये हमने हटा दिया है अपर हाफ प्लेन। अब अपर हाफ प्लेन में ही बना है। ठीक, अब अपर हाफ प्लेन में ही बना आपका जो भी डायग्राम है वो अपर हाफ प्लेन में बन चुका है। ठीक,
ये वाली जो कंडीशन होगी इधर जाने वाली वो कौन सी होगी, आपकी -R2 + R, ठीक। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जब एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ऊपर वाला जो डायग्राम है, ऊपर वाला जो पाथ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गामा सेमी सर्कल को। गामा सेमी सर्कल को पहले -R से +R जाएंगे, -R से +R गए, फिर गामा से फिर यहीं आ जाएंगे। तो पूरे होल इंटीग्रेशन सी कॉन्ट्यूर के लिए आ गया। इस सी कॉन्ट्यूर की वैल्यू पहले निकालेंगे, बाद को जो R हमने लिया है वो वेरिएबल है, R को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे, तो -R माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो -∞ से +∞ तक इसका इंटीग्रेशन हमारे होल रीजन में आ जाएगा, ठीक। चलिए करते हैं, हमारे पास एक अगला प्रश्न है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन दिया गया 0 से इनफाइनाइट, तो -∞ से इनफाइनाइट वाला जो रीज़न है वो इसी के अंदर ही आएगा, ठीक। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 0 से इनफाइनाइट, दो बार जब ये -∞ से 0 का एरिया और 0 से इनफाइनाइट का एरिया -∞ से +∞ के बीच के बराबर है, 0 इसका मिड होता है। तो बस वही पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जैसे ही 0 से इनफाइनाइट का आएगा तो मतलब 2 है वो, तो बन जाएगा -∞ से +∞, ठीक। तो हमारे पास ये कंडीशन ले लिए, ये हम लोगों ने देखा ही अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक। अब सबसे पहले जो देखना है वो हमें देखना है कि f(z) हमारे पास जो है f(z) वो हमारे पास है 1/z² + 1। अब ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, जब ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया तो उसके पास कभी ना कभी तो पोल होंगे ही, तो हमने लिख दिया z² माइनस का i², तो वो वैल्यू आ जाएगी f(z) बराबर 1/z माइनस का i और z + i। जो c है वो हमारे पास क्या है, c एक कॉन्ट्यूर है, 0 टू इनफाइनाइट तक ही जाएगा, माइनस में तो जाएगा नहीं। 0 से इनफाइनाइट मतलब 0 से प्लस का इनफाइनाइट, -∞ तक नहीं जाएगा, ये 0 ओरिजिन वाला होगा। तो हम यहाँ पे z जो पोल्स आएंगे वो क्या आएंगे वो निकाल लेते हैं। पोल्स आर गिवन बाई, पोल्स हमारे पास होंगे z माइनस का i, z + i = 0। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी z की, एक आएगा प्लस का i, एक आएगा माइनस का i, दो वैल्यूज़ आई हैं। तो z बराबर i जो होगा इज़ लाइज इनसाइड सी, इनसाइड सी। क्यों लाई करेगा, क्योंकि ये जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही आ रहा है। देख लो यहाँ पे क्या दिया गया, सी दिया गया 0 से इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव लिया जाएगा तभी आ पाएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो सी यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव के सेंस में ही आ रहा है, ठीक। तो इस पर रेजिड्यू निकालेंगे, तो रेजिड्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन निकालने के लिए रेजिड्यू एट z बराबर i, z बराबर i पर रेजिड्यू निकालेंगे, तो लिमिट z टेंडिंग टू i, z माइनस का i f(z) यही आएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू i, z माइनस आई से z माइनस आई खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा z + i रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i। तो इंटीग्रेशन हमारा जो आएगा इंटीग्रेशन जो आएगा CF(z) dz, ये हमारे पास आ जाएगा 2πi और सम ऑफ ऑल रेजिड्यू ऑफ f(z), यही सम होता था। तो वैल्यू सम क्या हो जाएगा 2πi और ये कितना है 1/2i, वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई। मतलब ये जो हमने LHS में लिखा हुआ है, ये वाला जो पर्टिकुलर से एक्सप्रेशन है जो LHS में लिखा है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वो कितनी है पाई। उसके बाद हमें अभी के लिए थोड़ा सा एक जॉर्डन थ्योरम है, वो भी अभी बताऊंगा मैं, याद रखने वाली है थोड़ी सी। उसके लिए जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है वो 0 होता है। आता कहाँ से, ये होता है i पाई माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर कितना होता है 0। i तो वही है जो हमको दिख रहा है, 0 एक अलग चीज़ है, उसमें मैं बता पाऊँगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ये पाई है और ये 0 एंगल और ये कितना है पाई, उसी से डिनोट किया गया, मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। लगभग सभी क्वेश्चन में गामा वाला जो पोर्शन रहेगा वो 0 ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और हमारे पास जो पर्टिकुलर इक्वेशन बचती है वो क्या है, देखिए हमारे पास जो LHS वाला पार्ट था वो आ चुका है पाई, और जो गामा वाला था वो चला गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, ये पाई है, ये वाला 0 है, प्लस यहाँ लिमिट टेंड करा देंगे, लिमिट वहाँ भी टेंड कराएंगे लेकिन r दिया नहीं हुआ है कोई वेरिएबल में, तो लिमिट जब टेंड कराएंगे तो आ जाएगा -r से +r f(z) dz। तो जैसे ही -r से +r की बात आई है तो आ जाएगा -∞ से +∞ f(z) dz।
तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर कितना आ जाएगा, पाई बराबर कितना आएगा, पाई। एफ ऑफ जेड की फॉर्म में आया है, उसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में चेंज कर दो, वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकते हो। तो 0 से एफ ऑफ एक्स, 0 से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर पाई। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई बाई 2। ये हमारा इंटीग्रेशन का एक नया फॉर्म है जिसमें रियल लाइन में कोई भी इसका ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो इसको ऐसे करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और लगभग सभी में ये जो गामा वाला एक्सप्रेशन है वो सभी में लगभग 0 होता है, आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास बुक हो। नहीं तो मैं इसके लिए जब जॉर्डन थ्योरम बताऊँगा तब आपको याद हो जाएगा वो मतलब निकालते कैसे, ठीक। और ये जो है वो हमें लिमिट टेंड कराने के लिए यूज़ करना है। इसको हम लोग सीधा रेजिड्यू के फॉर्म में ही चेंज करेंगे, रेजिड्यू इससे ही निकालेंगे, इंटीग्रेशन तभी आ पाएगा। तो रेजिड्यू आता है कॉची रेजिड्यू थ्योरम से, ये वैल्यू 0 ही रहेगी लगभग सभी के साथ। और ये वैल्यू लिमिट टेंड करा देंगे, अगर 0 से इन्फाइनाइट है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है बात को लिमिट वाले फॉर्मूले से। अगर 0 से इन्फाइनाइट नहीं है तो ऐसे ही माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में ये वाला आंसर अपना दे देगा। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन था वो किसके लिए यूज़ होता है, ऐसे फंक्शन के लिए जिनके पास कोई भी पोल्स नहीं होता है रियल लाइन में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।